हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब अच्छे हों। सो प्रीवियस जो सेशंस रहे हम लोगों के, उसमें हम लोगों ने अब तक 12th मैथमेटिक्स में 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो चुका हम लोगों का, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, जो हमारा कि नेक्स्ट चैप्टर है। ओके, सो सबसे पहले कि हम ये टॉपिक स्टार्ट करें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि 11th का एक चैप्टर लिमिट्स, वो आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो। बहुत अच्छे से का मतलब आपको सारे फॉर्मूले मालूम हो, और दूसरा किसी भी टाइप के फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी लिमिट कैसे निकालते हैं, उसकी लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। एंड इफ यू आर डन विद दिस, देन आपको कंटिन्यूटी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड अच्छा ये रहेगा कि आप कंटिन्यूटी पहले एक बार अपनी टेक्स्ट बुक से ज़रूर पढ़ें, उसके बाद ही लेक्चर अटेंड करें, ये बेहतर रहेगा। खैर, सो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, बिल्कुल अगर इनफॉर्मल वे में बोलें तो कंटिन्यूटी का मतलब सीधा सीधा ये है कि जब आप किसी फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं, तो ग्राफ स्केचिंग के टाइम पर, कर्व स्केचिंग के टाइम पर आपका जो पेन है उसकी टिप उठे ना कहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं, जैसे यहाँ पर अगर मैं किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, और अगर ग्राफ ड्रॉ करते समय मेरे, है ना, सबसे पहली चीज कि वो फंक्शन होना चाहिए, और अगर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते टाइम, ठीक है, मार्कर की टिप कहीं उठ नहीं रही है, तो फिर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। जैसे ये बिना टिप उठाए, बिना मार्कर उठाए मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, आपको याद होगा मॉड्यूलस फंक्शन, है ना, मॉड्यूलस फंक्शन ग्राफ ऐसा होता है। तो मैंने बिना टिप उठाए, मैं बिना मार्कर उठाए मैं ये ग्राफ, ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन याद है, ये फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। आप याद कीजिए रेसिप्रोकल फंक्शन, एक एक पोर्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ ऐसा रहता है, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ ऐसा रहता है। तो यहां बनाने के बाद आपको पेन तो उठा करके यहाँ लानी पड़ेगी, तो ये डिसकंटिन्यूअस है, ये भी डिसकंटिन्यूअस है। मॉड्यूलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जितने हम लोगों ने ग्राफ पढ़े हैं सब कॉन्टिन्यूअस है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ जितने पढ़े हैं सारे कॉन्टिन्यूअस है। तो ये बिल्कुल इनफॉर्मल अप्रोच है, और याद रहे ये अप्रोच सिर्फ तभी काम आएगा जब आपको फंक्शन का ग्राफ मालूम हो। अगर आपको फंक्शन का ग्राफ नहीं मालूम है तो आप इस तरह से नहीं बता पाएंगे कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको कोई भी अटपटा बहुत सा, है ना, कोई अननोइंग फंक्शन दे दे अजीब सा, क्या भाई ये बताओ ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं। और कॉन्टिन्यूटी पूछने में भी दो तरह के वेरिएशन होते हैं, एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं, और दूसरा किसी पर्टिकुलर इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ साइन एक्स जो है वो एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। साइन एक्स का हमने ग्राफ देखा, ठीक है, पाई बाई 2 पर आप वैल्यू, और ऐसे ही पूछ सकता है कि साइन एक्स जो है वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो किसी इंटरवल में भी कॉन्टिन्यूटी पूछी जा सकती है, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर भी कॉन्टिन्यूटी को पूछा जा सकता है। दो तरह से मतलब कॉन्टिन्यूटी के बारे में हम लोग बात करते हैं। फिलहाल सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी कैसे डिस्कस करते हैं। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर देखिए, ग्राफ अगर आपको मालूम है तो हम पॉइंट पर भी कंटिन्यूटी देख लेंगे, इंटरवल में भी कंटिन्यूटी देख लेंगे, सिर्फ देख के पता चल जाएगा, और कैसे वो भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर ग्राफ हमें नहीं मालूम है तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, वो हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली मैथमेटिकल वे में कॉन्टिन्यूटी को कैसे डिफाइन करेंगे अगर हमें उसका ग्राफ नहीं मालूम है तो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। सो मान लीजिए ये, मान लो ये कोई भी फंक्शन है हमारे पास और उसका ये ग्राफ है, ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे जाके रुक गया। ये भी टर्मिनल पॉइंट है, ये भी टर्मिनल पॉइंट है। ये वाली वैल्यू भी एक्सेप्टेबल है, ये वाली डार्क सर्कल बना हुआ है। ओके, ठीक है, अब x इज इक्वल्स टू ए पर, ये डोमेन का कोई पॉइंट मैंने लिया, x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू ये है, तो ये वैल्यू f ऑफ ए होगी। ये एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू ए रख दूंगा तो आउटपुट क्या होगा इसका, एफ ऑफ ए। तो ये x इज इक्वल टू ए हुआ और ये f ऑफ ए हुआ, है ना, ये a यूनिट और ये f ऑफ a यूनिट। ठीक है, एब्सिस ऑर्डिनेट इतना तो पता ही है। अब मैथमेटिकली हम लोग क्या कहते हैं कि ये फंक्शन यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, x इज इक्वल टू ए पर, यानी कि फंक्शन के ग्राफ में यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी है कि नहीं है। तो ये क्या कहा जाता है, देखिए एकदम लॉजिकल बात है ये,
कि अगर x इज इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू, मतलब ये डार्क सर्कल, x इज इक्वल टू a के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू, x इज इक्वल टू a के ठीक लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू, x इज इक्वल टू a के ठीक राइट में फंक्शन की वैल्यू, अगर ये तीनों इक्वल हैं, x इज इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू ये आपको दिख रहा हो, x इज इक्वल टू a के ठीक लेफ्ट में, एकदम जस्ट नेबरहुड ऑफ a, ठीक है, a के ठीक लेफ्ट पड़ोस में फंक्शन की वैल्यू, और x इज इक्वल टू a के ठीक राइट पड़ोस में फंक्शन की वैल्यू, अगर ये तीनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है, मैथमेटिकली ये कहूं अगर तो मैथमेटिकली ये कहूं देखिए, है ना, इस फंक्शन के ग्राफ में x इज इक्वल टू a माइनस का मतलब a के ठीक लेफ्ट में, x इज इक्वल टू a के ठीक लेफ्ट में फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, x इज इक्वल टू a के ठीक राइट में फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, और x इज इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू, मतलब f ऑफ a, ये तीनों आपस में इक्वल है। बात समझिए आप, ठीक है, एक तो ये लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, और ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए, और ये फर्दर f ऑफ a के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए ये कोई ग्राफ है फंक्शन का, यहां पर ध्यान दीजिएगा, बाकी सब चीजों पर मत ध्यान दीजिएगा अभी, ठीक है, ये फंक्शन का ग्राफ है ऐसे। मान लीजिए यहां पर ये x इक्वल टू a है, और x इज इक्वल टू a के ठीक लेफ्ट में फंक्शन का ग्राफ हो ही ना, ऐसा कोई फंक्शन है हमारे पास, x इज इक्वल टू a के लेफ्ट में फंक्शन ग्राफ नहीं। अब देखिए इस केस में क्या है, x इज इक्वल टू a पर तो फंक्शन की वैल्यू है f ऑफ a, x इज इक्वल टू, यहां डार्क सर्कल बना हुआ है, x इज इक्वल टू a पर फंक्शन का वैल्यू है, x इज इक्वल टू a के ठीक आगे भी आउटपुट मिलेगा, लेकिन x इज इक्वल टू a के पीछे लेफ्ट में नहीं, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, a के ठीक आगे a प्लस, मतलब a के जस्ट आगे fx की वैल्यू मिलेगी, f ऑफ a पर x इक्वल टू a पर भी फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, ये दोनों बराबर भी होंगे, लेकिन ये लेफ्ट वाला नेबरहुड, x इक्वल टू a के लेफ्ट वाला नेबरहुड, ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो इसका मतलब ये फंक्शन a पर कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ। a पर कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब ये नहीं कि a पर वैल्यू मिल जाए, a के ठीक लेफ्ट की भी लिमिटिंग, a के ठीक लेफ्ट की भी लिमिटिंग वैल्यू मालूम हो, a के ठीक राइट की भी लिमिटिंग वैल्यू मालूम हो, और a पर वैल्यू मालूम हो, और ये तीनों वैल्यू आपस में लेफ्ट से होते हुए a पर और a से होते हुए a के राइट में, इतना फंक्शन है ना, इतना फंक्शन, मान लीजिए ये फंक्शन इधर का आप हटा दीजिए, ये पूरा ग्राफ ही आप इरेज कर दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं, इधर का भी इरेज कर दीजिए, क्या बस इतना ही बना लेते हैं, बस इतना ही सर, और भी छोटा बनाया जा सकता है, ठीक है। x इज इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, हाँ, x इज इक्वल टू a के ठीक लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, अभी अच्छा खासा ग्राफ बना हुआ है, देखिए यहां पर x इज इक्वल टू a के ठीक लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, है ना, ऐसा तो है नहीं कि हमने खाली x इज इक्वल टू a पर एक पॉइंट बना दिया है, तो आपको x इज इक्वल टू a पर तो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी ये, लेकिन a के लेफ्ट में नहीं मिलेगी, a के राइट में नहीं मिलेगी, ग्राफ ही एग्जिस्ट नहीं करता है, फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि जिस भी पॉइंट पर आप लिमिटिंग वैल्यू कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a, उस पॉइंट के लेफ्ट में फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू दिस, ये लिमिट, उस पॉइंट के राइट में फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू दिस लिमिट, ये तीनों आपस में, ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट भी करनी चाहिए, और उसके बाद ये तीनों आपस में इक्वल भी होने चाहिए, तभी आप कहेंगे कि फंक्शन हमारा x इज इक्वल टू a पर कॉन्टिन्यूअस है। आप ठंडे दिमाग से अगर आप लॉजिकली इस बात को समझेंगे तो आपको एकदम एग्जैक्टली फील आएगा कि हाँ क्यों ऐसा कह रहा है ये करने के लिए, ठीक है। वैसे मैंने कोशिश की है वो ग्लिम्पस देने की, वो फील आप तक पहुंचाने की, बट अगर अभी भी आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ।
ये हमारा एफ एक्स ग्राफ था फंक्शन का, ठीक है, ये आप ड्रॉ जरूर करेंगे। ओके, फर्दर यहां देखें अगर हम लोग, तो इस केस में क्या हो रहा है, ये कुछ नोट करके लिख लीजिए, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, ध्यान दीजिए यहां पर क्या हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू ए के लेफ्ट में, ये एक्स इज इक्वल टू ए है, इसके ठीक लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, है ना। देखो एक्स इज इक्वल टू ए पर ओपन सर्कल बना हुआ, मतलब एक्स इज इक्वल टू ए पर ऊपर खड़ा होकर के देखेंगे आप तो, है ना, ऊपर होल है, यहां पर आपको कोई फंक्शन मिलेगा, कोई आउटपुट मिलेगा नहीं। एक्स इक्वल टू ए के राइट में आपको आउटपुट मिल रहा है, ग्राफ है। एक्स इक्वल टू ए के लेफ्ट में आपको आउटपुट मिलेगा, ग्राफ है। लेकिन एक्स इक्वल टू ए पर तो ग्राफ ही नहीं है, मतलब एक्स इक्वल टू ए पर हमको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। यहाँ के केस में क्या है, यहाँ के केस में लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स ये एग्जिस्ट कर रही है, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ ए के लेफ्ट वाली लिमिट और ए के राइट वाली लिमिट, ये दोनों इक्वल एग्जिस्ट भी कर रही है और इक्वल भी है, बट f of a does not exist, है ना। यहां पे x इक्वल टू ए पर ये फंक्शन की ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है महाशय, f ऑफ a। तो इसका मतलब अब आप खुद सोचिए, अगर ऐसी कंडीशन बनी हुई है कि लेफ्ट का वैल्यू मिल रहा है आपको, राइट नेबरहुड की वैल्यू मिल रही है, लेकिन x इक्वल टू a पर वैल्यू नहीं मिल रही है, तो आप ग्राफ कैसे बनाएंगे। आप यहां से शुरू करते, यहां तक लेकर के जाते, उसके बाद मार्कर उठाते और फिर यहां से बनाना शुरू करते। लेकिन यहां पर जहां पर होल है, जहां पर आपको ओपन सर्कल दिखाई दे रहा है, वहां पे आपको मार्कर की टिप, पेन की टिप उठानी पड़ेगी, और जहां मार्कर की टिप उठी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो कि इसके यहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। यहाँ हेडिंग डाल लीजिएगा टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, टाइप्स ऑफ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, हम लोगों ने बात कर ली। ये कंडीशन है कॉन्टिन्यूटी के लिए, ओके। और अब हम लोग देख रहे हैं कि डिसकंटिन्यूटी के केसेस क्या क्या हो सकते हैं। यहां पर आप देखिए, ठीक है, यहां पर देख लीजिए, थर्ड केस देख लेते हैं पहले। यहां पर क्या हो रहा है कि x इज इक्वल टू ए के लेफ्ट में लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, अब देखिए लिमिट्स आपके अच्छे से तैयार होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअली भी और न्यूमेरिकली भी। x इज इक्वल टू a के लेफ्ट में अगर आप देखें तो a के ठीक लेफ्ट में फंक्शन का आउटपुट मिलेगा, ग्राफ मिल रहा है, हाँ है, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है। x इज इक्वल टू a के ठीक राइट में फंक्शन का आउटपुट मिलेगा, बिल्कुल ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। क्या ये दोनों इक्वल होंगे, बिल्कुल। क्या x इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू, देखिए यहां तक ग्राफ गया है, फिर नीचे आया है, यहां पर एक डॉट बना है, उसके बाद यहां पर से ऊपर गया है, मतलब मार्कर उठाना पड़ेगा हमको। यहां से हमने ग्राफ बनाया यहां तक, उसके बाद मार्कर उठाया, यहां पर वैल्यू लिखी, उसके बाद फिर मार्कर उठाया, यहां गए, और फिर यहां से ऐसे, मतलब x इक्वल टू ए पर फंक्शन का आउटपुट यहां नहीं बल्कि थोड़ा नीचे मिल रहा है, मतलब f ऑफ a भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये 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 दोनों आपस में इक्वल भी हैं, लेकिन कहां लिखूं, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a। लिमिटिंग वैल्यू जो a के लेफ्ट और राइट में जो लिमिटिंग वैल्यू है वो एग्जिस्ट तो कर रही है, आपस में इक्वल भी है, लेकिन वो फिर f ऑफ a के इक्वल नहीं है। यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो रहा था, लेफ्ट वाली भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, राइट वाली भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन x इज इक्वल टू a पर फंक्शन का आउटपुट ही नहीं था, ग्राफ ही नहीं था, यही एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। जब ये रहेगा ही नहीं, इसका मतलब बीच में एक होल क्रिएट हो रहा है, ओपन सर्कल है, ग्राफ नहीं बन रहा है, इसका मतलब मार्कर की टिप उठानी पड़ेगी, इसका मतलब ये फंक्शन यहाँ पर इस केस में डिसकंटिन्यूअस होगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, लेफ्ट वाली भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, राइट वाली भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, x इज इक्वल टू a पर फंक्शन का आउटपुट भी है, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है, लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, f ऑफ a भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं है, तो ये भी एक डिसकंटिन्यूटी ही है। इस तरह की कंडीशन में भी फंक्शन जो है हमारा वो डिसकंटिन्यूअस ही होगा। यहां देख लीजिए, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, तो आप ये जरूर नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको, ठीक है। तो मैं ये केस थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, यहां इस केस में देख लीजिए,
यहाँ पे क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू ए पर देखिए फंक्शन का आउटपुट है, डार्क सर्कल बना हुआ है, मतलब f ऑफ a एग्जिस्ट। x इज इक्वल टू ए के ठीक राइट में भी फंक्शन का आउटपुट है, तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x एग्जिस्ट, मतलब a के ठीक राइट नेबरहुड की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन a के ठीक लेफ्ट, a के ठीक लेफ्ट में देखिए आउटपुट कहां जा रहा है। ए के ठीक लेफ्ट में कोई खड़ा होकर के ऊपर देखेगा ना तो उसको कभी आउटपुट मिलेगा ही नहीं। ये फंक्शन ग्राफ ऐसे चढ़ता चला जा रहा है, पता नहीं कहां जाकर के कट करेगा। जाहिर सी बात है, अगर आप ऐसे कंडीशन में अगर आप ऐसे ग्राफ बनाए होंगे तो ऐसे यहां तक लेकर के गए होंगे, उसके बाद कभी मार्कर उठाए होंगे और यहां लाकर के ड्रॉ किए होंगे, इसका मतलब मार्कर उठ गया, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, डिसकंटीन्यूअस है। ओके, तो ए पर फंक्शन का आउटपुट है, ए के ठीक राइट नेबरहुड में फंक्शन का आउटपुट है, मतलब राइट नेबरहुड वाली लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन लेफ्ट नेबरहुड वाली लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, डीएनई। इस केस में भी फंक्शन, मतलब तीन तरीके हैं, तीन कंडीशन है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा हमारा। पहला, f ऑफ a एग्जिस्ट ना करे, ये दोनों एग्जिस्ट करें, लिमिट एग्जिस्ट करे लेकिन f ऑफ a एग्जिस्ट ना करे, एक। दूसरा, ये भी एग्जिस्ट करे, ये भी एग्जिस्ट करे, ये भी एग्जिस्ट करे, लेकिन ये आपस में इक्वल ना हो, लिमिटिंग वैल्यू और f ऑफ a इक्वल ना हो, जैसे कि यहां पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, f ऑफ a भी एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल नहीं थे। और तीसरा केस, लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे। कौन कौन से तीन केसेस हैं? देखिए, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन का आउटपुट x इक्वल टू a पे, f ऑफ a, ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। तो या तो लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे ये, या तो f ऑफ a एग्जिस्ट ना करे ये, या तो लिमिट भी एग्जिस्ट करे, f ऑफ a भी एग्जिस्ट करे, लेकिन वो आपस में इक्वल ना हो, ये तीन तरह की डिसकंटिन्यूटी होती है। ठीक है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ये काफी डिटेल में पढ़नी पड़ती है, बट अभी हमारा इस तरह की इस फील्ड में कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, हम लोग पूरी तरह से कॉन्टिन्यूटी पर फोकस्ड हैं। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि आप कॉन्टिन्यूटी क्या है, कब हम कह रहे हैं कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, और इसमें क्या क्या वेरिएशन आएंगे और किस तरह से फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ये उसकी डिटेलिंग। ओके, सो आई होप आपको ये बातें समझ में आई हो। ये कॉन्टिन्यूटी इनफॉर्मल वे में क्या है, फॉर्मली क्या है, मैथमेटिकल प्रूफ कैसे, मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे कि वो कॉन्टिन्यूअस है, इस तरह से। लिमिटिंग वैल्यू और f ऑफ a आपस में इक्वल आने चाहिए। डिसकंटिन्यूटी किस किस तरह की हो सकती है और किस किस केसेस में अराइज होगी, उसकी ज्योमेट्रिकल सिचुएशन क्या होगी। तो ये ज्योमेट्रिकल सिचुएशन है और ये कंडीशन है। इस कंडीशन में फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, इस कंडीशन में फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और ज्योमेट्रिकल सिचुएशन ये है, इस कंडीशन में फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और ज्योमेट्रिकल सिचुएशन ये है। आई होप आपको कॉन्टिन्यूटी एकदम अच्छे से समझ में आई हो। कॉन्टिन्यूटी का मतलब आपको अच्छे से समझ लेना है कि कॉन्टिन्यूटी है क्या। ठीक है, अगर आप मतलब समझे हैं और आपको 11th की लिमिट्स अच्छे से तैयार है तो आपको कॉन्टिन्यूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस चैप्टर से कॉन्टिन्यूटी प्रूफ करने के लिए या तो 2 मार्क्स में या तो 3 मार्क्स में क्वेश्चन रहेगा। ये जरूरी नहीं कि आता ही आता है, बट अगर आया तो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आता है। 3 मार्क्स में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। बहुत आसान चैप्टर है, लिमिट है, बस प्योर लिमिट निकालना आता है। अगर 11th वाली लिमिट्स तैयार है तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से जाएगा। अगर 11th वाली लिमिट्स तैयार नहीं है तो मैं आपको कहूंगा कि पहले आप 11th की लिमिट्स अच्छे से पढ़ लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जो नेक्स्ट पार्ट होगा वीडियो का, उसमें हम लोग कॉन्टिन्यूटी पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेटर होगा कि मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप ही अपने कुछ डाउट्स दे दें, वो ज़्यादा बेटर होगा कि मैं आपके डाउट सॉल्व कर लूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए।